got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's... रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, अरे रुकिए मेरी बात सुनिए, रुकिए भीड़ मत लगाइए, रुक जाइए प्लीज, अरे रुक जाइए, अरे पीछे हटिए, अरे रुकिए। कैसे हैं आप मिस्टर पे और मिस्टर शू? अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपको लेने आ जाती, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे आप हम सबसे बड़ी हैं, भला आपको कैसे तकलीफ दे सकते हैं? और वैसे भी हम अभी अभी पैरामाउंट से आए हैं, सीधे यहीं पर ही। मैम, ग्वांगयाओ कहाँ है? वो तो पहले ही आ गए थे, अब वो वानगी के साथ मेहमानों की मेहमान नवाजी में मसरूफ हैं। मैम, हमारी खातिरदारी मत कीजिए, हम ऐसे ही ठीक हैं। बहुत अच्छी बात है, आप एंजॉय कीजिए। ओह, मैं मेम साहब से मिलके आती हूँ। हेलो। माशरती, मैं तैन सांगी हूँ, वुमेन्स स्कूल से। क्या है? मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ और मैं आपको एक जरूरी बात भी बताने आई हूँ। आज के बाद से मैं तैन सांग्यू हमेशा आपके साथ रहूंगी। क्या लोग क्या कहेंगे जानती हो तुम? पता है ना तुम एक लड़की हो, और क्या तुम जानती हो इसे? इसके साथ जाओगी तुम? तो क्या हुआ, मैं आज के जमाने की एक आजाद लड़की हूँ। ग्वांगयाओ। तुम ड्रिंक पर तो नहीं आए, लेकिन मिस मू के साथ गप्पे लड़ाने आ गए। हाँ, क्या बात है? ये तुम क्या बोल रहे हो? ग्वांगयाओ को जरूर कुछ काम होगा। हाँ, शायद होगा। ये हमेशा से सीधा साधा रहा है, ये कहाँ उस चुलबुली और फैशनेबल मुंह के साथ गप्पे लड़ाएगा। तुम खोए खोए लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? सर, मिलिट्री गवर्नर आ रहे हैं, हमें वहां जाना होगा। सर,
मिस्टर मू, आइए, कैसे हैं आप? आपके यहाँ आने से हमारे घर में रौनक आ गई। इतनी तारीफ मत कीजिए, आप तो संघाई के बिजनेसमैन हैं। अरे, शादी के बाद समधी बन जाएंगे, उसके बाद बैठकर बात करेंगे। आपकी मदद काबिल तारीफ है। आप मजाक कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन एक गवर्नर की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। हम तो आपकी छत्र छाया में जीवित हैं। तो तुम दोनों भी यही हो। तुम दोनों तो वांग याओ के स्कूल के बचपन के दोस्त हो, इसलिए तुम तीनों आज यहाँ पर मिस्टर मू के यहाँ पार्टी में एंजॉय करो। सर, यहाँ पर बहुत ठंड है, अंदर चल के बात करें। आइए। नमस्ते अंकल। गुआंग याओ। सर, आ जाओ। अरे ये बहुत खूबसूरत है। ये कितनी सुंदर है ये। अरे यहीं आ रही है वो। अरे देखो उसकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। She is so cute. नहीं हट रही है। इसको देखकर सुनिए, चक्कर आ गया। क्या आपने इतनी सी लड़की को देखा है? उसके बाल छोटे थे और वो बहुत क्यूट सी है। नहीं देखा मैडम। थैंक यू। ओए, वांग्यो सबको अटेंड कर रहा है, तू क्या अकेले बैठ के शराब पी रहा है? चल आजा, बाहर चलते हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे नहीं जाना। अरे चलो ना, इतनी सुंदर लड़कियां कहाँ देखने को मिलेंगी। सुनहरा मौका जाने मत दो। अरे देख के चलो ना। मुझे माफ करिएगा। नहीं कोई बात नहीं, मेरी गलती है। तुम तो बिल्कुल परी जैसी हो। ओह, कहाँ खो गए हो तुम? शर्म करो यार, लाल टपक रही है तुम्हारी। मेरे भाई, जरा यहाँ देखो, मेरे दिल का टुकड़ा वो अपने साथ ले गई है। आखिर किसको ढूंढना है? जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैं उसे दिल दे बैठा। कैसा रहा? मैंने कहा था ना कि हम नहीं हारेंगे।
तीसरी बटालियन में एक कत्तार है जिसने गवर्नर ऑफिस में एक टेलीग्राम भेजा था। अच्छा हुआ कमांडर को पता चल गया। शंघाई को जीतने के लिए हिम्मत चाहिए और हमें ऊपर वाला हिम्मत दे रहा था। अच्छा ये बताओ कि तुमने इतना बड़ा जोखिम लिया कैसे? तुम्हें इस बात का डर नहीं लगा? क्या आपको पता है कि मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा हूं? मैं पिछले 10 सालों से इसकी तैयारी में जुटा हूं। आखिरकार 10 आर्मी के जवानों के लिए जगह मिल ही गई। ये जाम आज की जीत के नाम। चीयर्स। शुभोजून मुंह के यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहा है अपने 10 राज्यों की मदद के लिए। उसने सोचा भी नहीं होगा कि संघाई पर किसी और का राज होगा। चलिए अब हम अपने असली काम में लगते हैं। ये तो शंघाई आर्मी का नक्शा है। आखिर ये आदमी है कौन? शंघाई शहर हमारे गवर्नर के इलाके में पड़ता है और आर्मी गवर्नर शू की सुरक्षा के कारण ही शंघाई एक सुरक्षित जगह बनी है। हम सब बिजनेसमैन आराम से बिजनेस कर रहे हैं और आज मैं आर्मी गवर्नर शू के सम्मान में एक पार्टी दे रहा हूं। चीयर्स, चीयर्स। दोस्तों, इन्होंने जो कहा वो सब कुछ नहीं है। सच तो यह है यहाँ के बिजनेस के बिना यहाँ कुछ नहीं चलेगा। आज मैं यहाँ पिंग चई के गवर्नर शिपेई का यहाँ पर आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम दोनों 10 साल से एक दूसरे के साथ हैं और दोस्त से बढ़कर हैं। अब हम दोनों के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में बदलने का ऐलान करने वाले हैं। ये जाम नए रिश्ते के नाम। क्या बात है? क्या बात है? चीयर्स। मैं ऐलान करता हूं कि आज की पार्टी अब शुरू होने वाली है। अब इस डांस फ्लोर में इस प्यारे कपल को मैं बुलाना चाहूंगा, मार्शल शू और मिस मू को। इन दोनों का बिल्कुल कमाल की जोड़ी है। ओए जरा यहाँ तो देख। वाह, सही कहा। तुम्हें वान किंग को बुलाना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे डांस नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मॉम, ये सब देख रहे हैं। शांत रहो। लेकिन उसके साथ डांस तो मुझे करना चाहिए ना। बात नहीं।
क्या है उसमें? शंघाई के आर्मी का सीक्रेट मैप। सीक्रेट मैप? क्या सच में? हाँ बिल्कुल। मिस्टर मू, ये लड़की कौन है? ये मेरी पहली बीवी की बेटी हॉन्चिंग है, अभी जापान से आई है। कितनी बड़ी हो गई है ये। काश गवर्नर 9 यहाँ पर होते। मेरे घर में 2 गवर्नर्स का होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ मिस्टर मू, बोजुन, उस 5 राज्यों के कोरिशन के बारे में क्या सोचा है जापान को हराने के लिए? आप लोग डिपार्टमेंटल बात कीजिए, मेरा यहाँ क्या काम। मैं दूसरे मेहमानों की देखभाल करता हूँ। मेरे दोस्त मुंह तो बात शुरू करने से पहले ही चले गए। उनको ये पता है कि आर्मी के खर्चे में उनकी जरूरत पड़ेगी। इससे ये साफ होता है कि वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। लगता है आज रात उसे भी चकमक करना पड़ेगा। आज रात ही हम कोलिशन का कमांडर चीफ ढूंढ लेंगे। मैंने जापान में आर्किटेक्चर पढ़ा है, उसमें कई उनसे जुड़े हुए मैप्स भी हैं। शंघाई के आसपास की जगह और ब्रिजेस और उसके सारे मेजरमेंट्स की डिटेल भी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये आर्मी का ही मैप है, लेकिन ये दूसरे मैप से बिल्कुल अलग है। इसमें कई तरह के निशान, ग्रीन्स रूट और एरोज दिखाए गए हैं। शायद वो जंग की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है। क्या तुम्हें पता चला कि वो आदमी कौन है? मेरी माँ के जेवरात उसके पास है। देखो वंचन, मैं तुम्हारी माँ की अस्थियां वापस ले आऊंगा। थोड़ी देर रुको। वाह, क्या बात है, बहुत शानदार डांस किया है, बहुत अच्छा डांस दोस्तों, किया है। मुझे आपसे कुछ कहना है। आज इस मुबारक मौके पर बहुत सारे माननीय मेहमान इकट्ठे हुए हैं। मैं मिस्टर मो का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि बॉर्डर पर हो रही लड़ाई ने हमारे लिए अलार्म का काम किया है। दुश्मनों को हम कम नहीं आंक सकते। ईस्ट चाइना के 5 राज आज भी हमारे साथ नहीं होते तो, और दुश्मन आर्मी को हर शहर पर कब्जा करने दिया तो हमारे लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसका असर यहाँ पर मौजूद हर शख्स पर पड़ेगा। आज के इस खास मौके पे सारे के सारे गैरिशन कमांडर्स यहाँ मौजूद हैं। वाकई ये बहुत अच्छा फैसला है। वाकई कमाल फैसला है, बहुत कमाल का प्लान है। हमें इस मौके का फायदा उठाना है और कमांडर एंड चीफ शू बोजुन की सिफारिश करनी है। कोई ऑब्जेक्शंस? नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लगता है लोग शू बोजुन को ही कमांडर इन चीफ बनाना चाहते हैं। बोजुन, बिल्कुल बिल्कुल, आओ ना। हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वो हमारे पास कमांडर बनेंगे। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो बरसों से यही सोचती थी। अब जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो अब मैं जाहिर करता हूं कि ईस्ट चाइना के 5 राज्यों के कोलिशन के कमांडर इन चीफ शू बोजुन होंगे। कौन हो तुम और इसे बिना पूछे पार्टी में कैसे आ गए? मैं 10 आर्मी का कमांडर हूँ, 10 शुआलिन। 10 जियाओ जियाओ जिनके गैरिसन कमांडर मेरे ही पिता हैं। मुझे लगा कि कौन है, तो तुम स्वर्गीय टांझाओ के बेटे हो। हाँ? लगता है तुम्हें आज
इस पार्टी में आने का किसी ने न्योता नहीं दिया। मेरे पिताजी जियाओ जिन के कमांडर रह चुके हैं और मेरे अंकल टेन जीजिए अभी भी उस फ्रांस की रक्षा कर रहे हैं। तो चीफ के चुनाव से भला टेन परिवार कैसे बाहर रह सकता है? सही कहा। 10 परिवार की प्रतिष्ठा चारों ओर फैली हुई है। गैरिसन कमांडर जो कि तुम्हारे पिता घोड़े पर मारे गए थे, ये किसी को भी मालूम नहीं है। कि 10 परिवार की सच्चाई है, ये उनका अंदरूनी मामला होगा। इसका मतलब वो तो इसका पापा जानते ही नहीं, तो कमाल ही हो गया। देखो नौजवान, यहाँ के लोग तुम्हारे पिता के दुश्मन नहीं हैं। हम तो बस असलियत की बात कर रहे हैं। आज के चुनाव का तुम्हारे साथ कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए तुम चले जाओ। हम तुम्हें माफ कर देंगे। गवर्नर साहब, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। तुम्हारे परिवार की तो प्रतिष्ठा पहले ही मिट्टी में मिल गई थी एक सिविलियन बनकर। आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर इज्जत से नहीं गए तो बेइज्जत करके निकलवा दूंगा। अब सब लोग यहाँ पर हैं और मैं भी यहाँ पर हूँ, तो चलो सब लोगों को एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। शंघाई डिफेंस कमांड पर आज मैंने कब्जा कर लिया है। अरे ये लड़का इसलिए आज के बाद से आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस टैन परिवार की नाचीज पर है। तुमने कब्जा कर लिया, मजाक कर रहे हो क्या? होशियाजीन कहाँ है? गवर्नर साहब, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो देख लीजिए। मिस्टर वू। हाँ? क्या कहा इसने? अरे अरे अरे, ये कहाँ घुसे चले आ रहे? चलो मुझे आगे जाने दो, मुझे आगे जाने दो। थोड़ा रास्ता तो दो ना। अरे रुको, अरे रास्ते से हटो, मुझे भी जाने दो। वो शियाजीन, माफ कीजिए गवर्नर साहब, अब संघाई डिफेंस कमांड सिर्फ कमांडर 10 से आदेश लेगा। ठीक है। 10 शाओलिंग, बहुत गंदा खेल खेल रहे हो तुम एक गद्दार हो। शंघाई शहर पर सिर्फ विजेता ही राज करेंगे। आज तक आप लोगों ने यहां राज किया है और अब राज करने की बारी मेरी है। बच्चे, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज है क्या? हाँ? वहां दुश्मन हमला करने वाला है और तुम अपने साथियों के खिलाफ बगावत कर रहे हो। तो गवर्नर साहब, अब आप मुझे अपना मान रहे हैं, लेकिन जब कोई अपना गला काटता है तो कैसा लगता है, आज पता चल गया ना। यह हद से आगे जा रहा है, इसे गिरफ्तार करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हिलना नहीं, वही रुको। अरे हे ऊपर वाले, डन शाओलिंग, बंदूक नीचे करो। गवर्नर साहब, ये आपका ही बेटा है ना? तो तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। शंघाई हमारी कर्म भूमि है। मेहमानों को यहाँ से जाने दो, उन्हें बीच में न घसीटो। समस्या पर हम बात कर सकते हैं। डन शाओलिंग, तुम बहुत पछताओगे। गवर्नर साहब, शायद आपको पता नहीं कि हुआ क्या है। मिस्टर मू के घर को हमने घेर लिया है। चारों तरफ मेरे ही आदमी खड़े हैं, रेलवे पोर्ट्स हर जगह पर। माना कि आप लोग यहां से तो निकल जाओगे, लेकिन शंघाई से कैसे निकलोगे? चुपचाप अपनी गन नीचे कर, नहीं तो गोली यहां भी चल जाएगी। अब ये लड़की कौन है? वही तो तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है? नखरे बंद कर लड़की, ये तुम्हारी बहन है। क्यों, सही कहा ना मैंने? जरा सुनो, मैंने कब कहा कि तुम मेरी छोटी बहन हो? माफ करना, पर मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है। चलो जवाब दो, मैंने कभी तुम्हें अपनी छोटी बहन कहा? हाँ, मैं इस आदमी को जानती भी नहीं हूँ। कौन है ये? इसके अंदर आते ही तुमने अपनी नजरें इससे हटाना शुरू कर दी।
और तुम लोगों का सरनेम भी सेम है, तो क्या तब भी तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है? देखो मैं 3 तक गिनूंगा, चुपचाप अपनी गन नीचे करो वरना गोली इसके भेजे में उतार दूंगा। लड़की, अगर तुम मर गई तो तुम मुझे नहीं, अपने सरनेम टैन का दोष मानना। मार दो उसे। 3, 2, 1। अरे मार दो ना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। टैन शाओलिंग, साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गवर्नर साहब, अगर आप और गवर्नर भाई अपने टेलीग्राम से शंघाई को यह बता दें कि अब यहां पर मेरा राज है, तो मैं आप सभी को मैं यहां से जाने दूंगा। हमारे साथ सौदा करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, मैं तुम्हें टेलीग्राम नहीं भेजूंगा। तुम क्या कर लोगे ये बताओ। यहां पर मौजूद सारे लोगों की जिंदगी मुझसे ज्यादा कीमती है, लेकिन अगर मैंने शंघाई में अपने दुश्मनों को आने की परमिशन दे दी तो यहां के सारे आर्मी गवर्नर्स और गैरिसन कमांडर्स सबका सफाया एक साथ हो जाएगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सौदा करने के लिए हुक्म का इक्का अपने पास होना चाहिए। गवर्नर साहब, या तो आप कोलिशन के कमांडर इन चीफ बन जाइए या मेरी मौजूदगी में अभी के अभी शंघाई छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं दुश्मन आर्मी के साथ खड़ा हो जाऊंगा और फिर लड़ाई के मैदान में लड़ते रहना। तो बताइए फिर आप क्या सोचते हैं गवर्नर साहब? मार्शल टैंग, आपको शंघाई में राज करना है ना? तो इस हद तक जाने की क्या जरूरत है? बोलते जाओ। मार्शल टैंग, मुझे आप पे दया आ रही है। टैन आर्मी तो बहुत दशकों पहले ही मिट चुकी है। आप तो बेघरों की आर्मी को लेकर इधर उधर भटकते आए हैं। आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, तो क्यों ना आप शू परिवार की आर्मी के साथ हाथ क्यों नहीं मिला लेते? मेरे पिताजी तुम्हें शंघाई का कमांडर बना सकते हैं, क्या लगता है? पढ़े लिखे लोग ही अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं जान से में नहीं आऊंगा। अभी भी मेरी पहले जैसी ही शर्त है, इस पार या फिर उस पार। वांगचिन, क्या चाहिए तुम्हें? मार्शल शू को जाने दो वरना मैं गोली चला दूंगी। मिस मू, हम फिर से मिल गए। दुश्मन तो मिलते ही रहते हैं। आज दोपहर हम फॉरेस्ट होटल में एक कपल बन के मौजूद थे और अब तुम मेरी खोपड़ी पर गन रख रही हो। अच्छा लगा मुझे। बकवास बंद करो, तुमने मुझे अगवा किया था। गन चलानी आती है? देखना कहीं तुम्हें गोली ना लग जाए। चलो अब चुपचाप बताओ, मेरी माँ की अस्थियां कहाँ है? अच्छा सुनो, इसे बोलो कि बंदूक नीचे कर दे, मैं तुम्हें अस्थियां दे दूंगा। क्वेंचिन, इसका भरोसा मत करना। अपने नए और पुराने प्यार के बीच कंफ्यूज हो रही हो क्या? मार्शल टैन, मुझे नहीं पता आपके और हुनचिंग के बीच में क्या हुआ था, पर उसकी माँ का अभी अभी बीमारी से देहांत हो गया है। वो अपनी माँ की मरहूम ख्वाहिश पूरी करने यहाँ पर आई है, इसलिए आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि मरहूम की आत्मा को ठेस पहुंचे। मिस्टर मू, मैं आपकी पत्नी को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहता। उनकी अस्थियां सलामत रहेंगी। जैसे ही गवर्नर शू टेलीग्राम भेज देते हैं, मैं अस्थियां आपके पास खुद लाकर दे दूंगा। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा, इसलिए वांग यू की बात मान लो और खुद को हमारे हवाले कर दो। शंघाई को टेलीग्राम भेजना गंभीर बात है। ऐसा है तो मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूं, लेकिन मार्शल शू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। टेलीग्राम भेजने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रुक जाओ। इसे छोड़ दो, मैं साथ जाऊंगी। वांगचिन, तुम्हें क्या चाहिए बेटी? बाबा जान, मुझे माँ की अस्थियां वापस लानी है। तो मिस्टर टैन, आप मुझे ले जा सकते हैं अपने साथ। यहाँ आए मेरे मेहमानों को परेशान मत कीजिए। मॉम, क्या ये लड़की पागल है?
बड़ा याराना लगता है। चलो तुम ही बता दो, मैं तुम में से किसको लेकर जाऊं? मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी हूँ और शू परिवार की बहू पे। मुझे साथ ले जाकर तुम इन दोनों खानदानों का गला साथ में काट सकते हो। बताओ, मुझसे बेहतर ऑप्शन है कोई? अब तो शू परिवार की बहू को ही ले जाना सही होगा। बहू? यहाँ शू परिवार मौजूद है शादी की बात करने के लिए। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा कि कैसे हमने बाहों में बाहें डालकर डांस किया था। ठीक है, तो लगता है तुमसे बेहतर यहाँ कोई नहीं है। मिस्टर वू, लड़की को ले जाओ। रुक जाओ, उसे जाने दो और मुझे ले जाओ। ले जाओ इसे। चलिए मिस मू। गवर्नर शू और गवर्नर पे, मिस मू की जिंदगी आपके हाथों में है और मुझे उम्मीद है कि कल सुबह टेलीग्राम भेज दिया जाएगा। चलो भी, चलना नहीं है क्या? हाँ, आ रही हूँ। रुको, तुमने झूठ बोला था। माशती, मेरा नाम और फोन नंबर बिल्कुल ठीक है, मुझे कॉल करना, ठीक है? बाय बाय। अरे इतना अच्छा मौका गवा दिया। तुम एक लड़की पे नजर नहीं रख पाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? सॉरी सर, कसूर मेरा है। दांत क्या दिखा रही हो? आज तुम्हारी वजह से ये मौका हाथ से भी जा सकता था। ठीक है, गुस्सा मत करिए। देखिए, जब आपने इशारा किया था मैं तुरंत वो बात समझ गई थी ना। हमने तो कमाल कर दिया। आराम से। पेंजी, कुछ दिनों तक इसका स्कूल जाना बंद। सर। अरे भैया नहीं, मेरी बात तो सुनिए। गवर्नर, मेरी बेटी वानचेन आपके बेटे की जगह बंद ही बन गई। अगर आपने कल सुबह तक टेलीग्राम नहीं भेजा तो आपको खर्चे के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। मिस्टर मू, साफ साफ बताइए ना। ये मत भूलिए, आपका शंघाई में इतना बड़ा कारोबार है। अगर गवर्नर का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप खुद की रक्षा कैसे कर पाएंगे? भले ही आप अरबपति क्यों ना हो, पर दूसरों की नजर में बस एक मोटे भेड़ हैं। चलिए सीधे मुद्दे की बात करता हूं। अगर मेरी बेटी का बाल भी बाका हुआ ना, तो भले ही मैं भेड़ कहलाता हूं, मैं आप लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगा, याद रखिएगा। कुछ मत बोलना। अपनी बेटी की फिक्र तो होगी ना, इसलिए वो टेंशन में बोल रहे हैं। अभी झगड़ने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। पिताजी, हाँ, मुझे लगता है मुझे जाकर टैंक से मिलना चाहिए। मैं उससे मिलकर उसे एक बार समझाना चाहता हूँ, और हमें सैनिकों की जरूरत भी है। अगर उनकी 10 आर्मी हमसे मिल जाए तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। 10 जियाओ की मौत के बाद 10 आर्मी गैरेशन कमांडर से अपने गुजारा के लिए लड़ाई कर रही है। उनका पेट भरने के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। अगर मिल भी गए तो भी वफादार नहीं होंगे। पिताजी, अब चिंता मत कीजिए। अगर 10 को लड़ने में दिलचस्पी होती तो वो टेलीग्राम भेजकर शांघाई उसके कमांड में ये बता देता वो खुद की आपसे सलाह में करवाना चाहता है। इसका मतलब वो आर्मी गवर्नर ऑफिस से खुली दुश्मनी नहीं चाहता। वो वानशिंग को अपने फायदे के लिए लेकर गया है। मार्शल 10,
जी। तुम्हारे सिपाहियों को काम करना आता ही नहीं, सादी चाय तक नहीं बनानी आती। बहुत ही घटिया चाय थे। खाना थोड़ा ठीक था लेकिन उसमें भी तेल ज्यादा था। अगली बार ध्यान देना। लगता है बंधक बनकर तुम्हें यहाँ मजा आ रहा है। मैं हालात के हिसाब से जीती हूँ, मुझसे चालाकी मत करना। ऐसी गलतफहमी पालना भी मत। क्या चाहते हो? मुझे मेरी माँ की अस्थियां वापस चाहिए। वो तो तभी मिलेंगी जब तुम्हारे होने वाले ससुर शोबोजुन अपना टेलीग्राम भेजेंगे। करीब आने की जरूरत नहीं है, मैं सुन सकती हूँ। ठीक है, तो चलो बताओ मुझे, तुम्हारी गौनगिया से शादी कब है? ये एक झूठ है। अगर ये झूठ है तो तुमने वहां पर मुझसे झूठ क्यों बोला? उसके बदले तुम्हें बंधक बनने की क्या जरूरत थी? उसने एक बार मेरी जान बचाई थी, उसका एहसान चुकाया है। बस इतना ही? कुछ और लगता है क्या? अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुम मुझे यहाँ लाने के लिए क्यों माने? मैंने पहले ही कहा है, जब कोई खूबसूरत लड़की मेरे साथ आना चाहे तो मैं कभी मना नहीं करता। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। और मैं भी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम शंघाई में सिर्फ अपनी मां की वजह से नहीं हो, सही कहा ना? मैंने इसे पूरे मन से पढ़ा है। असल में तुम मुंह परिवार की जायज बेटी हो। उस बंगले में जो औरत अभी रहती है वो तुम्हारी माँ की नौकरानी हुआ करती थी, और तुम्हारी बहन तुम्हारे पिता और उस नौकरानी की नजायज बेटी है ना? और तुम्हारा बड़ा भाई एक एक्सीडेंट में मारा गया, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर जापान चली गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता की नाजायज औलाद जायज बन गई। कोई भी इंसान इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना? मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं बस यहाँ अपनी माँ की अस्थियों के लिए आई हूँ। दूसरे तो छोटे में से बड़े पंछी बनाने वाले लोग हैं, लेकिन तुम एक घायल पंछी हो जिसकी जिंदगी बदतर है। दूसरों के सहारे तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगी, मुझे तो सोचकर भी फिक्र हो रही है। मेरी चिंता छोड़कर अपनी चिंता करो। अगर गवर्नर ने टेलीग्राम नहीं भेजा तो फंस जाओगे तुम। हम दोनों तो कपल थे, है ना? खुद की रक्षा तो कर नहीं सकते और मेरी फिक्र कर रही हो। मार्शल, वान क्यों आए? आज तो नसीब जोरों पर है। ऊपर ले आओ उसे। सर, इस तरफ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मार्शल शू, मैं इंतजार में हूं कि तुम मुझे अच्छी खबर सुनाने वाले हो या फिर बुरी। ये खबर अच्छी है फिर बुरी, ये तुम्हारी पसंद पर निर्भर करता है। लगता है तुम यहाँ पर सौदेबाजी करने आए हो। देखो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सलाह हो जाए तो अच्छी बात है,
और अगर ना हुई तो मुझे बंधक बना लेना और मेरे पिता के ऊपर दबाव पाना। लेकिन गुआंग क्या हो? क्या हुआ? मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हें क्या हुआ? इस तरह खामोश क्यों हो? मार्शल शू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। बताओ क्या बात करने आए हो? तुम्हारे भविष्य के बारे में। अरे वाह, चलो बताओ मुझे। गवर्नर पे लीजिए, चाय पीजिए। गवर्नर शू, अगर हमें मिस्टर मू की बेटी को बचाना नहीं होता तो हमें आपके बेटे को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती उस गद्दार के पास। वो भी आपको कहने की जरूरत नहीं है। वांग यू बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, वो भूला नहीं है। वांग शिन ने उसके लिए खतरा लिया है। लगता है तुम्हारे भविष्य वाली बात मेरे बहुत फायदे की है। चलो आगे बोलना शुरू करो। अगर तुम हमारी शर्तें मान लेते हो, तुम्हारी फाइनेंशियल पावर और 10 आर्मी हमें सौंप देते हो तो मेरे पिताजी तुम्हें एक ओपन टेलीग्राम भेज ही देंगे, बल्कि तुम्हें शू परिवार का साथ भी मिल जाएगा और तुम्हें आर्मी हेडक्वार्टर्स भी भेज दिया जाएगा। और जब भी मौका आएगा तो शांघाई का कमांडर तुम्हें ही बनने का मौका मिलेगा। शिकार खुद तुम्हारे पास चल के आया है। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, तुम्हारी पावर सरेंडर करने का। ये शिकार वाली बात तुमने बिल्कुल सही कही है, मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इस सौदे में मेरा फायदा होगा या फिर तुम्हारे पिता का? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.